अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। नई वीडियो में आप लोगों की खुशामदीद है। और आज हम लोग पाइथन का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पाइथन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी 3 इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स की, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। अब ये 3 टूल्स पाइथन में डाटा को स्टोर करने के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले तरीके हैं, और अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझ लें तो आपका कोडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। शुरू में हमने पाइथन में लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इससे पहले हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू लिया था। अब आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। लिस्ट चेंज होती है तो कैसे होती है, उसमें क्या टाइप्स हैं उसकी, और टपल चेंज नहीं होते। इसके अलावा डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स को कैसे स्टोर किया जाता है, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। वो मैंने वीडियो से पहले ही बना के रख दिया था, क्योंकि फोल्डर बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और फिर बिला फालतू में 10-20 सेकंड भी ज़ाया होता है। तो मैंने पहले से अपनी फ़ाइल बना के रखी है, जिसमें लिस्ट और टपल और डिक्शनरी। तो सबसे पहले अब हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली एक बकेट जैसी होती है, जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो, जैसे फ्रूट, नंबर, स्ट्रिंग्स वगैरह। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बनाता हूँ अपना फ्रूट की। एक हम एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ हमने फ्रूट की एक एग्जाम्पल बनाई, जिसमें हमने एप्पल रख दिया, जिसमें हमने बनाना भी रख दिया, जिसमें हमने ग्रेप्स रख दिया। अब ये 3 फ्रूट्स हमने रख दिए, बकेट है हमारा एक फ्रूट, ठीक है। अब हमें ये प्रिंट करवाना है फ्रूट्स हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर हम आते हैं पाइथन क्लास 7.py, और ये तीनों प्रिंट हो गए। अब ये 3 फ्रूट हैं जो लिस्ट में डाटा का ऑर्डर होता है, और हम उन्हें इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है? अब हम प्रिंट इस तरह भी करवा सकते हैं। हमने प्रिंट लिखना है, हमने फ्रूट लिखना है, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स में, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम इंडेक्स शो करवा सकते हैं। जैसे अब मैंने लिखा 1, अब देखो ये क्या प्रिंट करवाता है। इसने प्रिंट कर दिया बनाना। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, और अगर हम यहाँ पे लिस्ट की लेंथ मालूम करेंगे तो वो 1 2 3 लेंथ लेगा, और हम इंडेक्स मालूम करेंगे तो इंडेक्स वो 2 देगा। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो 0 में आएगा, बनाना 1, ग्रेप्स 2, ये इंडेक्स नंबर है, और लेंथ अगर होगी तो वो 1 से शुरू होगी, 1 2 एंड 3। अब ये होती है, ये हो गया इंडेक्स नंबर से भी हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं? लिस्ट को हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं फ्रूट्स का जो हमारा 2 नंबर है, जहाँ हमारा लिखा हुआ क्या, ग्रेप्स लिखा हुआ है, उसको मैंगो में चेंज कर दो। अब हम यहाँ लिख देते हैं मैंगो, और फिर हमने फ्रूट को प्रिंट करवाया। इसको हम कमेंट आउट करते हैं जब तक। फ्रूट को हमने प्रिंट करवाया, और अब हमारे पास आ गया एप्पल, बनाना और मैंगो। यहाँ पर हम लोग टर्मिनल में देख लें। अब मैंगो क्यों आया? क्योंकि हमने फ्रूट के अपडेट कर दिया, मतलब हमने लिस्ट को हम अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम अगर लिस्ट में हमें कोई नया आइटम सेट करना हो, लिस्ट में अगर हमने कोई नया आइटम ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स डॉट एपेंड। एपेंड का मतलब लिस्ट में कोई भी नया आइटम ऐड करना है। अब हमें वापस अपने ग्रेप्स को ऐड करना है। हमने लिखा ग्रेप्स और प्रिंट करवाया फ्रूट को, ये आ गया। अब हमारा ग्रेप्स भी ऐड हो गया, और मैंगो हमारा पहले से ही ऐड है। फिर हमारी चीज़ें हो गई। अब हमें एक और टाइप्स आते हैं। अगर किसी आइटम को अब हमें हटाना है, अब मैंने बोला मेरे को वापस से भाई मैंगो हटा देना है, तो अब मैं मैंगो को कैसे हटाऊँगा? तो मैं फ्रूट लिखूँगा, और आगे उसकी एक और क्लास लिखूँगा रिमूव लिखा, और यहाँ अंदर हमने ब्रैकेट में उसका नाम लिखा कि क्या आइटम हमें कौन सा हटाना है, और फिर प्रिंट करवाया फ्रूट को। तो ये हमारा हो गया ग्रेप। मैंगो फिर हट गया, वैसी ही लिस्ट बन गई जैसी हमने शुरू में बनाई थी। अब हम किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स से अगर हम किसी को हटाना चाहते हैं, मतलब एक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से, जैसे कि अब मैं हटाना चाहता हूँ एप्पल को। अब एप्पल का इंडेक्स के 0, तो मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप 0। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा 0। अब मैंने किसी एक इंडेक्स से हमें हटाना है, जैसा मेरे को 1 से मेरे को बनाना हटाना है, मेरे को एप्पल नहीं हटाना, तो मैंने यहाँ 1 लिखा, और ये एप्पल और ग्रेप्स कर देगा और बनाना को हटा देगा। क्यों? क्योंकि पॉप्स जो होता है ना, यहाँ पे हम किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स से इसको शो करवा सकते हैं। तो लिस्ट इज़ लाइक अ फ्लेक्सिबल बकेट, ऐड करो, डिलीट करो, अपडेट करो, कोई टेंशन नहीं। अब हम एक इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि आप मान लो आप एक ग्रोसरी स्टोर में हो, ठीक है। इसको हम लोग खोल लेते हैं कमेंट आउट। अब हम आ जाते हैं नीचे। मान लो आप एक ग्रोसरी स्टोर हो और आप ऐप बना रहे हो। जब यूज़र चीज़ें कार्ट में डालता है, वो सारी चीज़ें एक लिस्ट में स्टोर होंगी।
अब हमने एक कार्ट ली, यानी एक बास्केट लिख लेना, कार्ट लिख लेना बेहतर दूर। उसमें हम लोगों ने ब्रेड डाला, हमने उसमें मिल्क डाल दिया और हमने उसमें यहाँ पर एग्स भी डाल दिए। अब ये 3 चीज़ें मैंने अपनी कार्ट में डाला। अब मुझे याद आया कि ब्रेड ऑलरेडी मेरे घर में पड़ी हुई है, तो अब मुझे उसको रिमूव कर देना है। तो हमने उसको रिमूव का लगाया और यहाँ से हमने ब्रेड को लिख लिया और यहाँ से हमने फिर प्रिंट करवाया कार्ट को प्रिंट करवाया हमने और यहाँ पे हमारा आ गया मिल्क और एग। बस ये 2 चीज़ें हम घर लेके चले गए। ये लिस्ट हर जगह काम आ सकती है, वेबसाइट्स हो, ऐप्स हो, AI टूल हो, हर जगह। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टपल। इसको हम कमेंट आउट करते हैं और हम अपना आ जाते हैं दूसरे टॉपिक जिसका नाम है टपल। अब टपल्स क्या होता है? टपल्स भी लिस्ट जैसे होते हैं लेकिन ये अनचेंजेबल होते हैं, यानी हमने एक बार टपल बना लिया फिर उसको ना हम अपडेट कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टपल एक समझ लो कि टपल होते हैं इम्यूटेबल, मतलब एक बार बना लिया अब उसमें कोई चेंजेस नहीं। टपल का यूज़ होता है जब आप ऐसी इन्फो स्टोर करना चाहो जो कभी चेंज नहीं होगी, जैसे कोऑर्डिनेट या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अब हम टपल में ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक बनाया अपनी यहाँ क्रीडेंशियल्स ये लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया टपल में ये अपना डाल दिया मैंने सबर वाला। यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट नंबर और यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया टपल में, ये अकाउंट नंबर डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने अकाउंट पासवर्ड और यहाँ पे मैंने लिख दिया अकाउंट पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अब ये 2 चीज़ें जो मैं कभी चेंज नहीं करना चाहता, ये टपल्स की एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर प्रिंट करवा दिया, तो देखते हैं क्या नंबर प्रिंट होता है। ये हमारा प्रिंट नंबर हो गया। अब हम इसमें अगर हम कुछ ऐड करना भी चाहें, जैसे हम उसमें ऐसे ही अगर हम करें टपल डॉट एपेंड करवाना चाहते हैं अकाउंट नंबर को हम, ये दूसरा अकाउंट नंबर लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या होता है, तो ये एरर हो गया। क्यों? टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट, क्योंकि टपल में कभी टपल का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है एपेंड नाम का। टपल कभी चेंज नहीं हो सकता, बस टपल की इतनी इक्वेशन है कि टपल कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब ये वैल्यू, अब मैं इसकी भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और मैं इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप एक लोकेशन ट्रैकर बना लो जिसमें हमने लिख दिया लोकेशन इक्वल टू 24.099 एंड 76.909। अब ये एक मतलब ये वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगी, इसलिए टपल परफेक्ट चॉइस है। कुछ चीज़ों के लिए टपल काम आता है जो कभी भी चेंज नहीं होंगी। अब ये टपल है, टपल में भी हम इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स की कोई वो नहीं है रोक, तो बाकी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं ना कुछ रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से इसने प्रिंट करवा दिया टपल को बस। अब हम आ जाते हैं हमने तीसरा उसके ऊपर कि डिक्शनरीज़ क्या होती हैं। अब हम आ जाते हैं डिक्शनरीज़ पर। डिक्शनरीज़ क्या करती हैं? डिक्शनरी पाइथन में की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करती है। मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। हमने एक पर्सन की इन्फो लेनी है और हमने यहाँ लिखना है नेम अली, एज 25 एंड सिटी कराची। ये हमने की वैल्यू पेयर्स में स्टोर किए। ये की है नेम की है अली वैल्यू है, एज की है 25 वैल्यू है, सिटी की है कराची वैल्यू है। आप इस तरह किसी की इन्फो को स्टोर कर सकते हैं। अब हमने इसमें से हमने प्रिंट करवाना है सिर्फ नाम को, तो हम नाम को कैसे प्रिंट करवाएंगे? हमने लिखा पर्सन और उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी लिख दिया सिटी। अब हमें सिर्फ सिटी प्रिंट करवाने पर्सन इन्फो हाँ। अब ये आ गया, यहाँ पर इसने सिर्फ कराची प्रिंट किया। और अगर हम इसको कहते हैं पूरी पर्सन की इन्फो को प्रिंट करो, पर्सन इन्फो को पूरा प्रिंट करो, तो ये कर देगा पूरी पर्सन की इसने इन्फो को प्रिंट कर दिया। अब आ जाते हैं इसमें भी हम लोग डिक्शनरी में हम लोग किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इसमें ईमेल नहीं है, अब हमें ईमेल को ऐड करना है।
यहाँ पर हम आते हैं, ये हमने फील्ड को ऐड करना है, यानी किसी एक और की वैल्यू को ऐड करना है, ईमेल को। अब हम उसको कैसे ऐड करेंगे, हमने यहाँ लिखा वेरिएबल जो हमने लिया था ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, उसके आगे हमने लिख दी ईमेल हमें लेनी है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग में लगा दी ईमेल और आगे हमने लिख दी इक्वल टू ali@email.com, ये हमने ईमेल बनाए। अब देखते हैं हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं पर्सन को। अब देखते हैं, तो इसने ईमेल भी इसमें ऐड कर दी है। इसी तरह अब हमें वापस से इसके सिटी को डिलीट कर देना है। तो अब हम डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट का हम कीवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे हम पर्सन इन्फो और यहाँ पे हमने लिखा सिटी। अब देखो इसने सिटी को रिमूव कर दिया है, तो हम डिक्शनरीज में ऐड करवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी बेसिकली एक छोटी सी डेटाबेस भी होती है। रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि मान लो आप एक फ़ोन बुक ऐप बना रहे हो। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल पर आ जाते हैं, इसकी भी इसको कमेंट आउट करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ पे मान लो आप एक फ़ोन बुक ऐप बना रहे हो, फ़ोन बुक बनाया हमने, फ़ोन बुक बनाया हमने जिसमें हमने अपना नेम लिखा, ठीक है। नेम के आगे हमने नंबर लिख दिया, कुछ भी, ये नंबर लिख दिया हमने, और यहाँ पे आगे एक और नेम लिखते हैं, वहाँ नंबर लिख दिया हमने, कुछ भी नंबर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे नंबर है। अब यूज़र जब सर्च करेगा तो कैसे करेगा, तो यहाँ पे आज हम एक और चीज़ भी पढ़ते हैं कि इनपुट क्या होता है, यानी यूज़र कभी भी इनपुट करे, एंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे यूज़र कभी इनपुट करेगा। अब हम जब भी टर्मिनल चलेंगे तो यूज़र के पास इनपुट आएगा, वो नाम डालेगा। अब इफ़ नेम इन फ़ोन बुक, हमने वापस से इफ़ एल्स की कंडीशन, तो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देंगे, एफ स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। क्या मतलब, अब हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है यहाँ पर, और वरना एल्स के नेम नॉट फाउंड। अब ये कंडीशन है, यहाँ पर हम इसको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नेम आया हमारे पास, ये आप लोग देखें, यहाँ नेम आ रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया सुबान, और ये इसने मेरा नंबर दे दिया और नाम दे दिया। अगर अब मैं यहाँ लिखूँ उस्मान, नेम नॉट फाउंड, नेम उसमें फाउंड ही नहीं है। अगर हम यहाँ लिखें अली, इसने अली का नंबर दे दिया। तो ये इफ की कंडीशन बनाई, मैंने उसको बोला कि एक इनपुट लो, यूज़र नाम लिखेगा, यूज़र ने नाम लिखा। अब डायरेक्ट वो बता देगा कि हमारी डिक्शनरीज में इस नंबर की वैल्यू पेयर्स हैं, अगर उसकी है इन्फॉर्मेशन तो वो दे देगा, वरना वो नेम नॉट फाउंड कर देगा। ये डिक्शनरीज रियल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा है लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज का बेस्ट तरीका। इन तीनों को अच्छी तरह समझाना पाइथन को मास्टर करने का पहला स्टेप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। जब तक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जाके सपोर्ट बनी रहे। कीप कोडिंग, कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।